इसी घर में आज़र ने मुझे समी से बचाया था। जब यही हादसा उसके घर में हुआ तो मोहब्बत से ही मुकर गया। 4 महीने मैंने समी की सारी धमकियां खामोशी से बर्दाश्त की। मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा कि आज़र की फैमिली पे कोई आँच ना आ जाए। और आज ये खामोशी मेरा जुर्म बन गया। तो रो रो के अफसाना सुनाने की वजह ये बताओ ना कि छोड़ के चला गया। यही कुछ 1 साल पहले भी किया था उसने और आज भी वही किया। मैं अपना कर्ज लौटाने के लिए समी के साथ तुम्हारी शादी तय कर रहा था तो मजमा इकट्ठा कर लिया उसने, हैं? और आज जब तुमसे सारा पैसा सूद समेत वसूल कर लिया तो वही समी अच्छा भी हो गया और उसकी बातें सच्ची भी हो गई। माफ तो नहीं करूंगा तुझे मैं खान स्टोर वाले। वही मजमा लगेगा, वही मजमा, और वो मजमा मैं लगाऊंगा। जफर अहमद लगाएगा वो मजमा। ये देखो ये क्या करके लाया हूं मैं। क्या लिखा है इसमें? मेरा जवाब तुम्हारी तरफ से उस आज़र खान को। फिर समझता क्या वो है? जब उसका दिल चाहेगा वो चमचमाती मोटरसाइकिल पे इस घर में आके कभी मेरी बेइज्जती करेगा और कभी तुम्हारी। नहीं, मैंने तुम्हारी शादी मजबूरी में उससे की थी। क्या करता, और कोई रास्ता नहीं था। और वो इस तरह बीच रास्ते में तुम्हें छोड़ के चले जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा पल्लव। करम कर मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे न कर अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। भाई, भाभी को ले जा रहे हो ना तुम? नहीं, बच्चा होने के बाद उसके रास्ते अलग, मेरे रास्ते अलग। भाई ऐसा मत करना, दिल के रिश्ते यूं आसानी से थोड़ी टूटते हैं। मुकदमा अच्छा लड़ा था तूने, लेकिन तेरा मुद्दई बहुत कमजोर निकला। पहले ही दुश्मन से जा मिला। तुम्हारा मतलब है समी और? नहीं भाई, पलवशा भाभी ऐसे नहीं कर सकती। तुम्हें गलतफहमी भी होगी कोई। आइंदा उसे भाभी मत बोलो। ताल्लुक टूटने से पहले जो पहली चीज रुखसत होती है वो होता है मान, जो कि अब नहीं रहा। आज स्टोर तू खुद ही संभाल लेना, मोल बाउ नहीं होगा मुझसे। ये सौदागर एक खबरी में लूट गया, उसने महंगे दामों खरीद के सस्ते में बेच दिया। अबे वो खान स्टोर मोटरसाइकिल वाले, कहाँ भाग रहे हो? चलो अंदर, बात करनी है। किस रिश्ते से? उसी से जो बाकी है अभी। तुम्हारी बेटी और मेरे दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं है। चलो कटो, अब मुंह गुम करो अपना। अबे वो आज़र खान, इस भूल में मत रहना कि सारी तकलीफें पल्लो उठाएगी और तुम बरी ज़िम्मा हो जाओगे। हैं, ये मेरे घर आके जो आईना दिखाया ना तुमने पल्लो को, अब जरा तुम भी चलो अंदर, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाऊं। हैं, अब शराफत से बात हो जाए तो बेहतर है, वरना पूरा मोहल्ला देखेगा। ओ स्टेपनी, ओ खान की स्टेपनी, तू हर वक्त साथ ही रहता है, जाके स्टोर पे कोई काम नहीं तुझे? हाँ, इधर ही खड़ा है। चलो
पलवश शाह आजर खान, वो मैं बुला के लाया हूं उसे नीचे कमरे में, तुम भी चलो। क्यों बुलाया आपने उसे? हाँ, उससे मुझ पे भरोसा नहीं रहा, और भरोसे के बगैर हर रिश्ता खोखला होता है। समी ने जो कहा उसने मान लिया। एक बार भी मेरा अपनी पलवशा का सच नहीं सुना उसने, मेरी आंखें नहीं पढ़ी, मेरा दिल नहीं देखा। साथ चलने को हमारे बीच अब बचा ही क्या है? ये आसान बातें करो ना तो तुम्हारी जिंदगी भी मुश्किल ना हो। अरे भाई निकाह बाकी है, और निकाह बाकी है तो अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। ये मुंह हाथ धो और चलो नीचे। नहीं अब नहीं। अगर आजर की मोहब्बत मेरे लिए मर चुकी है तो पलवशा भी अब टूट जाएगी, लेकिन झुकेगी नहीं। जिंदगी को सियासी जलसा ना बनाओ, झुकेगी नहीं तो हो गई भाई। साइन करो इसमें। क्या है ये? पलवश शाह आजर खान के हुकूक अभी तक तुम्हारे निकाह में है और तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम अब उसको धुतकारो, उससे नफरत करो या घर से निकालो। अखराजात तो सारे तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो नोटिस आएगा तुम्हारे घर और आके होगा तुम्हारे दरवाजे पे चस्पा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस सारे किस्से में से भी तुमने अपने मतलब की बात निकाल ही ली। मान गए तजा, सलाम है तुम्हें। अरे वालेकुम अस्सलाम। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पल्लो का सारा नाम नफका तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका खाना पीना, रहन सहन, बच्चे की पैदाइश सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर ऑपरेशन की नौबत आई तो उसके पैसे अलहदा रहो। हाँ, वो जो जेवर थे अलमारी के अंदर पड़े हुए वो सारे वापस करने होंगे, और अगर वापस नहीं होते तो उसके बराबर पैसे देने होंगे। वो अपने जेवरात अपने साथ ले जा चुकी है पहले ही। अरे मेरी बेटी खाली हाथ वापस आई थी। गलत प्यारी से काम मत लो। भाई वाह, बेटी धोखा देती है और बाप उस धोखे की कीमत लगाता है। अरे क्या भाई वाह, बकवास बंद करो। ये पलवश और उसके बच्चे का हक है। हक मेहर तो अदा कर चुका हूं। अगर तलाक दे दूं तो कैसी बीवी और कैसा रिश्ता? भले से दे दो तलाक, वो तो होगी नहीं बच्चे की पैदाइश तक, ठीक है। और अगर तुमने इस पर साइन ना किए तो मैं इकट्ठा करूंगा सारे महल्ले वालों को। बेइज्जती तो होगी तुम्हारी अलहदा। वो जो तुम्हारा नाम नेहाद खान सुपर स्टोर है ना, वो बंद करके भी जाना पड़ेगा यहाँ से। बस कर जाए अब्बा। यही उम्मीद थी मुझे आपसे। क्या कर रही हो? और तुम आजर अमानत खान, ये मत समझना अगर तुम पलवशा का सहारा नहीं रहे तो पलवशा बेसहारा हो जाएगी। ना ही मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और ना ही तुम्हारे पैसों की भीख चाहिए। तुम जैसा मर्द जो अपनी बीवी को इस हालत में छोड़ सकता है, मुझे वो अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। और ना ही मैं तुम्हें कभी पुकारूंगी। तो मैं सिर्फ अपने अल्लाह को पुकारूंगी, क्योंकि सब्र करने वालों का मुकदमा वही लड़ता है। निकल जाओ यहां से, जाओ। हाथ साइन कर लो। लो, गई भैंस पानी में। वकील को पैसे देके स्टाम्प तैयार करवाया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। बहुत अच्छे भाई। अरे स्टाम्प पेपर नहीं,
मेरे अरमान और इरादों के टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने। इतनी मुश्किल से एक वकील पकड़ा के ऐसा मतन लिखवाऊं कि वो आजर खान जो है वो उसके सामने दम ना मार सके। अरे तुम्हें तो अपने बाप की कदर ही नहीं, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुम। मेरी जिंदगी आपको खेल लगती है? अरे बात ही पकड़ लेती हो तुम। हम क्या T20 खेल रहे? मैं तो चाह रहा था कि आखिरी ओवर, ओहो मैं चाह रहा था मेरे आइंदा आने वाले दिनों को आसान बना दो, और तुम्हें बाप की कदर ही नहीं है। जी नहीं, आप ये सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर घर बैठे आपको आमदनी का जरिया मिल जाए। तो ठीक है, कान को ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, एक ही बात है, ऐसे कह लो, ऐसे ही कह लो। तो मैंने क्या आजर खान से तुम्हारा हक ही मांगा? कोई भीख तो नहीं मांगी ना? मुझे उस शख्स से कुछ नहीं चाहिए। सुना आपने? मैंने तो सुन लिया भाई, तुम भी ना कान खोल कर सुन लो। मैं तुम्हारा और ये तुम्हारे होने वाले बच्चे का बोझ नहीं उठा सकता। जितना जल्दी हो सके अपना बंदोबस्त कर लो कहीं। अरे भाई, जो बेटी बाप को फायदा नहीं पहुंचा सकती तो हमें भी कोई सरोकार नहीं उससे। ऐसे तो मेरे ऐसे ही सही। हाजिर, अरे ये क्या कर रहा है? याद है मिटा रहा हूं। क्यों खुद को तकलीफ है? मत करिए सब बेटा। जिसने दिल से रुखसती ले ली, उसकी यादों को सेध कर क्या रखना? ये सब चीजें मेरी नजरों के सामने रहेंगी तो मुझे और तकलीफ होगी। अच्छा, मैं ये सब कुछ अलग कर दूंगी, तू पुरसकून हो जा बेटा। ऐसा कर, बाहर जाना, अपने दोस्तों से मिल, अपने आप को बहलाने की कोशिश कर, और देख, भूल जा जो कुछ, सब कुछ भूल जा बेटा। ठीक है, फिर बस ये सारा सामान और बाकी कोई भी चीज देख लेना, एक जगह पर उसको पैक कर देना किसी वक्त से, मैं मुझे दे देना, मैं जमाल को दे आऊंगा, वो उसे पहुंचा देगा। अलवशा का नाम जपने वाला अब उसका नाम भी नहीं ले रहा। फसी उठो, बाहर कोई है। होगा कोई। फसी अब्बू भी हो सकते हैं। ऐसा सोने दो यार, मैं इतने दिनों बाद अपना कमरा नसीब हुआ। तुम देख लो ना यार जाके। वालेकुम अस्सलाम। तो कल घर में तुम्हारा पहला दिन था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, वरना हमारे घर में दिन चढ़े तक सोने का रिवाज नहीं है। जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए। जी? क्या जी? बहू नहीं, बेटी बनना चाहती हो ना, तो साबित करो। दूसरे के दिल तक पहुंचने के लिए अपने दिल को मारना पड़ता है। अब फ्रिज में देखो आटा है या नहीं, नहीं है तो गूंद लो। चाय पत्ती दूध सब सिले पे रख दिया मैंने। और हाँ, नाश्ते में मैं 2 अंडों का फ्राई और साथ में पराठे लेता हूँ, ठीक है? और बेहतरीन कड़क सी दूध पत्ती चाय, सही है? थोड़ी क्या जो बनाओ, वो मैं मुंह हाथ धो लूं? धो लो। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जाओ मुंह धो लो, जाओ।
हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पलवशा, और मैडम भी ठीक हैं। तुम कैसी हो और काम कैसा जा रहा है? काम तो अभी मैं शुरू नहीं कर पाई हूँ, वो असल में कारीगर लड़कियां छुट्टी पर है ना, इसलिए। दरअसल कोई रिहाइश के लिए कोई जगह मिल सकती है? कोई गर्ल्स हॉस्टल हो या किसी घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर अगर जगह मिल जाएगी तो बहुत मेहरबानी होगी। किसके लिए चाहिए? मुझे अपने लिए चाहिए। आर यू ओके पलवशा? कोई मसला हुआ है घर में, ससुराल में या हस्बैंड के साथ? पर मुझे वो तो बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन लगते हैं। वो मेरे हस्बैंड से। ओह ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाफिज। फसी उठो। क्या हो गया फिजा? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। घर पे तो मैं अम्मा और हाजिर से भी काम करवा लेती थी, लेकिन तुम्हारे अब्बा तो बाकायदा खटखटा कर जता के गए नाश्ता बना कर दो। तो बना दो यार नाश्ता। तुम्हें उन्होंने बॉर्डर पे खड़े होकर जंग करने का तो नहीं कहा ना? हाँ तो मतलब कल ही आए हैं इस घर में हम, तो इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि मैं उम्मीद से हूं। सारी दुनिया की औरतें ना इस कंडीशन में काम करती हैं फिजा, तुम कोई अनोखी नहीं हो। तो तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? अगर गहरी नींद से किसी को जगाओगी ना तो वो इसी तरह बात करेगा। मैं ये नाश्ता वाश्ता नहीं बना रही। मैं मेरी बात सुनो फिजा, अब्बू ने जो कहा है ना वो चुपचाप करो, ऐसा ना हो कि हमारा बोरिया बिस्तर इस घर से भी कोल हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे घर में मैं काम करता था ना, ससुराल में यही होता है। अब तुम्हारी बारी है, जाओ जल्दी जाओ, इससे पहले वो गुस्सा करें। तो ज्यादा बनाना नाश्ता, मैं आ रहा हूं। सोने के लिए कौन है? अभी जमाल। अभी वो हमारे सामान भिजवाए। जमाल भाई प्लीज ये अंदर रख देंगे। मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत कोशिश की कि आपके और आज़म भाई के बीच सब सही हो जाए, लेकिन कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है जमाल भाई। मोहब्बत की कहानी
अब खत्म हो चुकी है। आपको जब भी जरूरत हो ना, उस भाई को याद कर ले। कभी खुद को अकेला नहीं पाएंगे आप। बहुत शुक्रिया। हम जैसे लोगों के दम से इंसानियत पे भरोसा बाकी है। आप भी अपना ख्याल करो। मैं चलता हूं। अरे अब ले भी आओ। ला रही हूं। ये लीजिए। सुनो जी। जब तक तुम और सभी इस घर में हो, घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा भी। जी, घर का सारा काम मुझे, झाड़ू पोछा भी? तो थी काम करने वाली, वो काम छोड़ के चली गई है। फिर जाहिर है अब तुम ही काम करोगी ना। और अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो फिर मैं ये काम शुरू कर दूं? बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, वो दरअसल मुझे आदत नहीं है ना, घर पे भी गिनती के काम किया करती थी। आदत नहीं है तो आदत डाल लो। और बात सुनो, मुझे दोबारा बात करने की आदत नहीं है। बात करो जाओ। खड़ी मुंह क्या देख जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। रजा, मेरे लिए भी नाश्ता ले। हाँ, मैंने बनाया है। ये पराठे में नहीं खाता, ताजी रोटी बना कर लाओ। इतने दिनों में तुम्हें ये बात अब तक पता नहीं चली? फंसी घर पे रोजाना हलवा पूरी और बाजार के पराठे ही तो खाते थे। मजबूरी का नाम शुक्रिया। वहां ये औकात थोड़ी थी मेरी कि मैं अपनी तरफ से फरमाइश करूं। अब जाओ, जाके जल्दी बनाकर लाओ, लेट हो रहा हूं। तबीयत ठीक है पा? शुरू तो कर। लाती हूं। जल्दी। बलवाशा, तुम्हें क्या मिला मेरे बच्चे के दिल से खेल कर? अरे उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे का नूर, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ डोल डाला तुमने। तुझा सौतेली सही, लेकिन उसने भी कभी अपने भाई के साथ ये नहीं किया जो तुमने कर दिखाया। और वो जो तुमने 1 साल में उस पर रंग चढ़ाया था ना, उसे उसने नोच नोच के अपने वजूद से कुरश डाला है। अरे ना खाता है ना पीता है, सारी सारी रात सिगरेटें फूंकता है। तुमने एक माँ का दिल मसल डाला है। मैंने तुम्हें बेटी समझा था और तुमने क्या कर दिखाया। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, तुम देख लेना, तुम पे अज़ाब नाज़िल होगा। अरे मैं तो दुआ करती हूँ खुदा से कि तुम जैसी बेटी किसी को भी ना दे।
उफ, झाड़ू तो मैंने लगा दी है, अब अगले हफ्ते ही लगाऊंगी। मतलब क्या समझ रखा है, बहू उस घर की, नौकरानी थोड़ी हूँ मैं। कोई टप टप गलियां लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां अगर सफाई होगी हो तो एक कप चाय दे देना बहू हैं। अब बात सुनो, उसके बाद मैं गोदाम जाऊंगा, 2 बजे लड़का भेजूंगा, उसके यहाँ टिफिन भेज देना। खाने का? जी। वो अभी तो सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े हुए, धुले नहीं है। तो क्या 300 साल में धुलेंगे? हैं? 3 लोग के बर्तन ही कितने होंगे बताओ ना मुझे, कितने होंगे? जी भर के काम चोरो माशाल्लाह, जल्दी आ चला जी। थोड़ी सी जिम्मेदार हो जाओ। घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं, भेज दिया। ये सफाई कर, टीवी देखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हाल बनेगा इस घर पे। क्या मुसीबत है। मैं आपको हिटलर समझता नहीं, किसी के अब्बा तो लगते ही नहीं है। सही कहता था मत आओ मत आओ, लेकिन मुझे ही पड़ी हुई थी कि मुझे अपने ससुराल जाना है। तुम दर्द समेटते भी और मिटाते भी हो। तुमने मुझे जीत लिया आसान। दिल को जलाए रातें ये आंसू भरी, तुझसे जुदा हो के हम रह भी ना पाए कहीं, सब बिछड़े पर यार ना बिछड़े, मांगू मैं। घबराने की क्या बात है, जाऊँ ना, मैं रोशनी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझ पे करम रख मेरा भरम दे, खुशियां मिटा के सारे गम न कर, अब मुझ पे सितम कर, कुछ तो रहम हर दम बस तेरा हो करम। ये क्या है फिजा? तुमने खाना नहीं बनाया, अब्बू नाराज हो रहे हैं। सुबह से इतने सारे काम किए मैंने, एक खाना नहीं बनाया तो वो जिता रहे हैं। तो तुम्हारे इस सारे काम करने से पेट तो नहीं भर सकता ना? मैं कुछ नहीं जानती, बाहर से ले आओ तुम। जोर जोर दुख रहा है मेरा। तुम्हारे अब्बा ना 10 सासों पे भारी हैं। फिजा, सुबह आके ना मुझ पे हुक्म सादिर कर दिया कि सारे घर के काम तुम करोगी। मतलब क्या क्या नहीं किया मैंने। सुबह का नाश्ता, बर्तन धोए, चाय वगैरह, दोपहर का खाना, झाड़ू पोछा, घर की सफाई, हद होती है। तो दुनिया की सारी औरतें यही काम करती हैं फिजा। करती होंगी, मुझे आदत नहीं है। मैं घर में तो मैं सिर्फ रोब झाड़ती थी, अपनी मर्जी का एक आध काम कर लेती थी बस। तुमने ही कहा था ना अब्बू से कि मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बन के दिखाऊंगी, कहा था ना। फिर गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस हो जाएंगे वो। और तुम घर पे तो फिजा फिजा करते फिरते थे, यहाँ आके बिल्कुल ही बदल गए। पराठा नहीं खाऊंगा, रोटी बना दो। कहा ना सॉरी।
काम करता हूं, तुम्हारे लिए नीम गरम दूध लेकर आता हूं। जब तुम वो दूध पियोगी ना तो देखना ये जो सारी थकान है ना ये क्यों गायब हो जाएगी। हाँ, और खाने की टेंशन मत लो, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर देता हूं, अप्पू को बताता हूं। ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूं। कौन है? बेटा मैं जफर अहमद का दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में। डॉक्टर साहब, एक एक्सीडेंट केस आया था, जफर अहमद, मैं बेटी हूँ उनकी, वो ठीक है ना? जी वो अभी इमरजेंसी के अंदर है, उनके एक्सरे और टेस्ट वगैरह लिए जा रहे हैं। सही है, आप उनके लिए दुआ कीजिए और प्लीज जल्दी कीजिए, फॉर्मेलिटी पूरी करके पैसे जमा करवाएं। ठीक है? भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आप आ गए जमाल भाई, मुझे तो अकेले बहुत घबराहट हो रही थी। भाभी, भाई का है तो अकेला क्यों समझती हैं? सफर चाचा की तबीयत कैसी है? कलाई में फ्रैक्चर है और स्पाइनल कॉर्ड हर्ट और हिप जॉइंट भी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। भाभी थोड़ी देर के लिए घर चले जाएं, आराम कर लें, टेंशन ना ले, मैं हूं यहाँ पर। नहीं जमाल भाई, घर जाके भी चैन कहाँ आएगा? वैसे ही इतनी देर से पता लगा, एक्सीडेंट तो शाम में हुआ था। अब्बा का जो शख्स अस्पताल लेके आया है, उसने उनके दोस्त को फोन किया, फिर उन्होंने घर आके बताया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अब्बा और मेरे दरमियान इतना फासला है कि मेरा नंबर उनके फोन में सबसे ज्यादा मिलाए जाने वाले नंबरों की लिस्ट में भी नहीं। भाभी अभी ये सब सोच के परेशान ना हो, अभी ये सोचे कि आगे क्या करना है। आप थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए, मुझे जरा बैंक तक जाना है। जी भाभी जाएं, कोई मसला ही नहीं। अब जी भाई, स्टोर पे नहीं हूं मैं। जानता हूं कि तू स्टोर पर नहीं है, ये पूछ रहा हूं कि तू है किधर? वो पलवशा भाभी के साथ हूं। तू स्टोर का नौकर है या पलवशा भाभी का? बोल।
किसका नौकर है तू? भाई वो जफर चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। तो तू डॉक्टर है? क्या है तू? डॉक्टर है तू? क्या हो गया भाई? इंसानियत भी कोई चीज होती है। भाभी ने खुद कॉल करके बुलाया, मना कर देता क्या? वाह, बहुत अच्छा। मेरी गलती है, भूल गया था कि तुम्हारी पलवशा भाभी अपनों से ज्यादा गैरों पर एतबार करती है और उन्हें ही कॉल कर करके अपने दुख दर्द सुनाती है।